सारा, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, और वह अपने घर से जल्दी ही प्रशिक्षण के लिए अपनी कार से निकल गई थी ताकि वह क्लास शुरू होने से पहले ही हॉस्पिटल पहुंच जाए। और वह हॉस्पिटल पहुंच गई। उसके बाद वो वहां के अपने सभी दोस्तों से मिली और सबके साथ उसने फोटो खिंचवाए। थोड़ी देर बाद सब लोग क्लास में पहुंच गए, लेकिन कुछ समय बाद सारा की स्टोर रूम में किसी ने हत्या कर दी, वो भी गुप्त तरीके से। इस मामले को देखने के लिए जासूस मेहुल को फोन किया गया और हत्या की जानकारी दी गई। और मेहुल ने कहा, वहां पे जितने कर्मचारी हों सबके सब मुझे वहीं मिलना चाहिए। मेरे आने से पहले कोई वहां से घर नहीं जाएगा। मैं अभी कुछ देर में अस्पताल पहुंचूंगा। अब मेहुल हॉस्पिटल में पहुंचता है और वहां के सभी स्टाफ से पूछता है, लेकिन सभी ने कहा कि जब यह हत्या हुई है तो उस समय हम लोग क्लास ले रहे थे। सभी लोग क्लासरूम में थे। अब वहां के मुख्य डॉक्टर ने क्लास शुरू होने के पहले ली गई तस्वीर मेहुल को दिखाई। क्लास शुरू होने से पहले और बाद की फोटो देख के क्या आप बता सकते हैं इसमें सारा की हत्या किसने की होगी? आप तस्वीरों को ध्यान से देखें और बताएं, हत्या किसने की है? आप देखेंगे तो क्लास शुरू होने से पहले 5वें नंबर वाले डॉक्टर ने गले में आईडी कार्ड पहन रखी है, लेकिन हत्या के बाद आप देखेंगे तो उसका आईडी कार्ड उसके जेब में है और आईडी का फीता सारा के डेड बॉडी के पास है, यानी कि हत्या इसी ने की होगी। एक दिन जासूस मेहुल को किसी ने फोन किया और जानकारी दी कि एक ज्वेलरी की दुकान से किसी ने $1 मिलियन की ज्वेलरी की खरीदारी की है और वह उस दुकान पर पहली बार आई थी और इतनी ज्यादा रकम की ज्वेलरी किसी ने पहली बार इस दुकान से खरीदी है। खरीदारी करने वाली एक महिला थी। उसने दुकान पे नकली मुद्रा दी और ज्वेलरी लेके चली गई। मेहुल तुरंत दुकान पे पहुंचता है और उस महिला से मिलता है जिसने उसे ज्वेलरी दिया था और उससे महिला के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती क्योंकि वो महिला को अपनी दुकान पर पहली बार देखी थी, इसलिए उसके पास मेहुल को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। तो मेहुल उसकी दुकान में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करता है जो उस दिन दुकान के अंदर और बाहर आए गए थे। सब ध्यान से चेक करता है। जब मेहुल ने बहुत बारीकी से कैमरे में देखा तो उसमें एक भारतीय महिला थी जिसने यहां से खरीदारी की थी और होशियारी के साथ यहां से निकल चुकी थी। पहले फुटेज में उसने देखा कि वो महिला आभूषण खरीदती है और दूसरे फुटेज में देखा कि वो दुकान वाली को पैसे दे रही है और तीसरे फुटेज में मेहुल देखता है वो एक लाल रंग की कार में बैठती है और स्पीड में निकल जाती है। अब मेहुल ने कार की जांच की तो पता चला कि कार किराए पे ली गई है। फिर उसने तुरंत कार के कंपनी वाले को फोन किया और कार का पीछा किया। मेहुल कुछ दूर जाके देखा तो वहां कार खड़ी दिखाई दी। अब मेहुल उसके पास जाता है तो देखा वहां 3 घर थे और तीनों घर के पास जाके देखा तो वह तीनों घर के सामने लड़की की सैंडल पड़ी थी, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि लड़की किस घर में गई होगी। और वहां सड़क पे कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, ना तो कोई महिला और नहीं कोई पुरुष। वहां सिर्फ घर और लड़कियों के सैंडल ही दिखाई दे रहे थे, जिससे यह पता लगाया जा सकता है वो किस घर में गई होगी। अब आपको यह सैंडल देख के यह पता लगाना है कि लड़की किस घर में गई होगी। दिमाग लगाइए और बताइए। आपने कैमरे में जूते को देखा होगा कि लड़की हाई हील वाली सैंडल पहन रखी थी और यह सैंडल पहले वाले घर के सामने है, यानी कि वो लड़की पहले वाले घर में होगी। लंदन के एक संग्रहालय में एक असली हीरे के जूते की प्रस्तुति की गई, जो कि ये जूता बहुत कीमती और बहुत ज्यादा सुंदर था। इस प्रस्तुति को देखने के लिए कई सारे लोग आए हुए थे, लेकिन ये क्या हुआ? प्रदर्शनी के अगले दिन ही जूते की किसी ने चोरी कर ली। अब चोरी किसने की ये किसी को नहीं पता। अब चोर को पकड़ने के लिए मेहुल के जांबाज सिपाही को बुलाया गया
और वो वहां संग्रहालय में पहुंचता है और मामले की जांच करता है। सबसे पहले उसे वहां पे लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की वीडियो को चेक करता है। वो चोरी वाले दिन संग्रहालय में अंदर और बाहर जाने वाले की अलग-अलग फुटेज को चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि चोरी किसने की है। इस फुटेज को देख के क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में चोरी किसने की होगी? ध्यान से देखिए और बताइए चोर कौन है। इन तीनों में चोर ये लड़की है, क्योंकि जब आप कैमरे की फुटेज में देखेंगे तो एंट्री और एग्जिट के बीच में लड़की की हाइट बढ़ गई है, क्योंकि इसने संग्रहालय में लगे हुए जूते को पहन रखा है, इसलिए इसकी हाइट बढ़ गई है।